हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग इस वीडियो में कोशिश करेंगे कि क्लास 12th की फिजिक्स की पूरी एनसीईआरटी को ख़त्म करने का। और क्लास 12th की एनसीईआरटी के साथ साथ हम लोग क्लास 11th की एनसीईआरटी पे भी फोकस करेंगे, लेकिन सबसे पहले क्लास 12th की एनसीईआरटी कंप्लीट होने के बाद, जैसा कि आप जानते हैं क्लास 12th की एनसीईआरटी फिजिक्स के लिए पढ़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और इसमें कुल 8 चैप्टर हैं और 8 चैप्टर में सबसे पहला चैप्टर है आपका इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड। तो हम लोग एनसीईआरटी को पढ़ते हुए और उसको पूरी तरह से एक्सप्लेन करते हुए हम चीज़ों को आगे लेकर चलेंगे, ठीक है। तो चलिए, इसके लिए आप हमारे चैनल्स को सब्सक्राइब कर दीजिए और शेयर भी कर दीजिए, ताकि हम हर नए चैप्टर, हर नए टॉपिक का जब भी वीडियो बनाएं तो आप तक वो पहुंच सके और आप उसको सबसे पहले देख सकें, ठीक है। तो चलिए, जैसे जैसे सेशन का स्टार्ट हो गया है, न्यू सेशन की स्टार्टिंग के साथ साथ हम लोग क्लास 12th की एनसीईआरटी का फर्स्ट चैप्टर फिजिक्स का भी स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट चैप्टर क्या है? इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड। तो हम लोग इस चैप्टर में इलेक्ट्रिक चार्जेस और फील्ड के बारे में पढ़ने जा रहे हैं कि क्या होता है इलेक्ट्रिक चार्ज और क्या होती है फील्ड या अदर उसके इंपॉर्टेंस, ठीक है। तो देख सकते हैं कि सबसे पहले इंट्रोडक्शन में क्या उन्होंने कहा है। All of us have the experience of seeing a spark or hearing a crackle when we take off our synthetic clothes or sweater, ठीक है। कह रहे हैं कि हम सभी ने एक एक्सपीरियंस किया होगा अपनी लाइफ में कि वो उसमें हम लोगों ने स्पार्क सुना होगा, यानी कि एक तरह से चिंगारी देखी होगी, या फिर कहीं कि हम लोगों ने क्रैकल यानी पॉप पिप की ध्वनि सुनाई दी होगी हमको कभी कभी। कब? व्हेन वी टेक ऑफ आवर सिंथेटिक क्लॉथ्स और स्वेटर। जब भी हम लोग क्या करते हैं, अपने सिंथेटिक या क्लॉथ को या फिर स्वेटर वगैरह को हम जब भी कभी उतारते हैं तब हमको ऐसा देखने को मिलता है, ठीक है। सिंथेटिक का मतलब होता है कि कृत्रिम, जो कृत्रिम तरीके से कपड़े बनते हैं वो, ठीक है। पार्टिकुलरली इन ड्राई वेदर, ये सब चीज़ें ड्राई वेदर में ज़्यादा देखने को मिलता है, ठीक है। दिस इज ऑलमोस्ट इनविटेबल विथ द लेडीज गारमेंट लाइक अ पॉलिस्टर साड़ी, ठीक है। आगे हम लोग ये बात कर सकते हैं कि ये सब ज़्यादातर से आपको बहुत ही अनिवार्य हो जाता है, बहुत ही ज़रूरी देखने में, मतलब ज़्यादा मोस्टली देखा भी जा सकता है अगर हम लोग लेडीज़ गारमेंट में, लाइक जैसे पॉलिस्टर साड़ी का अगर यूज करते हैं तो उसमें, ठीक है। हैव यू इवर ट्राइड टू फाइंड एनी एक्सप्लेनेशन फॉर दिस फिनोमिना। तो कह रहे हैं क्या आपने कभी कोशिश की कि इन सब जो ये सब घटनाएं हो रही हैं, जो हम लोग अलग अलग सिचुएशन में स्पार्कलिंग और क्रैकल देख रहे हैं, तो इनके पीछे कौन सी फिनोमिना काम करती है। Another common example of electric discharge is lightning that we see in the sky during the thunderstorm. कह रहे हैं कि इन सब फिनोमिना के पीछे जो कारण है वह इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज का है। वो कह रहे हैं इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज के पीछे एक और फिनोमिना वो बता रहे हैं कि तूफानी समय में, बारिश के समय में जो आकाश में लाइटनिंग होती है या तूफान होते हैं, उसमें भी जो आप स्पार्कलिंग देखते हैं या क्रैकल का साउंड देखते हैं, वह सब भी एक तरह से डिस्चार्ज प्रोसेस ही है, ठीक है। We also experience a sensation of an electric shock either while opening the door of a car or holding the iron bar of a bus after sliding from our seat. कह रहे हैं कि आपने और भी एक एक्सपीरियंस देखा होगा, जैसे कि सेंसेशन ऑफ एन इलेक्ट्रिक शॉक, जब आप जब आप कार के डोर को ओपन कर रहे होंगे तब, या फिर आप बस में बैठे हैं तो उसकी रॉड से कभी कभी आपके हाथों में लग जाता है ऐसे झटके से, तो आपको लगता है अजीब सा, आपको मतलब कि स्पार्क जैसा महसूस, शॉक जैसा महसूस होता है। तो ये सब भी वो बता रहे हैं, ये सब भी एक तरह से डिस्चार्जिंग प्रोसेस ही है। द रीज़न फॉर दिस एक्सपीरियंस इज डिस्चार्ज ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज थ्रू आवर बॉडी। कह रहे हैं इन सभी का एक्सपीरियंस जो हमारी बॉडी महसूस करती है वह हमारी बॉडी से ही डिस्चार्ज प्रोसेस का है। हमारी बॉडी डिस्चार्ज होती है विच वेयर एक्यूमुलेटेड ड्यू टू रबिंग ऑफ इंसुलेटिंग सरफेस। तो हमारी बॉडी डिस्चार्ज होती है तो पहले चार्ज हुई होगी। वह चार्ज कहाँ से आता है? तो बता रहे हैं कि यह चार्ज विच वेयर एक्यूमुलेटेड, जो कि चार्ज जो कलेक्ट होता है, एक्यूमुलेटेड मतलब संग्रहित होना, उस पर आना, ड्यू टू रबिंग ऑफ इंसुलेटिंग सरफेस, यानी किसी भी इंसुलेटिंग सरफेस से जब हमारी बॉडी रब करती है, उससे घिसती है, उस पर रगड़ करती है, तो उससे हमारी बॉडी चार्ज हो जाती है और बाद में डिस्चार्ज होते समय हमें ऐसा फील होता है। यू माइट हैव आल्सो हियर दैट दिस इज ड्यू टू द जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। आपने ये भी सुना होगा कि ये एक तरह से स्टैटिक्स इलेक्ट्रिसिटी का जनरेशन भी ऐसे ही होता है या ये होता है। दिस इज प्रिसिजली द टॉपिक वी आर गोइंग टू डिस्कस इन दिस एंड द नेक्स्ट चैप्टर। तो आप एकदम कह रहे हैं कि आप समझ गए होंगे कि इस चैप्टर में और अगले चैप्टर में हम लोग किस टॉपिक के बारे में पढ़ने वाले हैं और किसके बारे में पढ़ने वाले हैं। जी हाँ, बिल्कुल सही, हम लोग चार्ज के बारे में पढ़ने वाले हैं।
स्टैटिक्स मीन्स होता है कि एनीथिंग दैट डज नॉट मूव और चेंज विद टाइम। स्टैटिक का मतलब होता है कोई भी चीज़ जो मूव ना करे या समय के साथ उसमें कोई परिवर्तन ना आए। और इलेक्ट्रोस्टैटिक्स डील्स विथ द स्टडी ऑफ फोर्स, फील्ड एंड पोटेंशियल अराइजिंग फ्रॉम स्टैटिक चार्ज। कह रहे हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स एक वर्ड है इस फिजिक्स में, जो इस चैप्टर को हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक्स नाम से भी जानते हैं। और इस इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हम लोग जो पढ़ेंगे वह कह रहे हैं कि चार्ज के द्वारा जो फील्ड का, फोर्स का और पोटेंशियल का डेवलपमेंट होगा उसके बारे में हम जहाँ पे स्टडी करते हैं दैट इज कॉल्ड द इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। मीन्स इलेक्ट्रोस्टैटिक्स एक तरह से फिजिक्स की ब्रांच है जिसमें हम लोग चार्ज के द्वारा प्रोड्यूस होने वाले फोर्सेस, फील्ड और पोटेंशियल के बारे में स्टडी करते हैं दैट इज कॉल्ड द इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। ओके, चलिए अब हमारे नेक्स्ट जो है वह है इलेक्ट्रिक चार्ज। ये तो था इंट्रोडक्शन। अब हम आगे इलेक्ट्रिक चार्ज स्टार्ट करने वाले हैं। मीन्स कि इस चैप्टर की मेन टॉपिक, फर्स्ट टॉपिक जो है वह इलेक्ट्रिक चार्ज। इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है, इसकी हिस्ट्री क्या है, इसके बारे में क्या बताया गया है, इसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करेंगे। ठीक है, वीडियो थोड़े छोटे छोटे अभी हैं। अगर इसको पसंद करते हैं, आपको अच्छा लगता है तो आप लाइक और सब्सक्राइब करें और कमेंट करें। हम और भी ज़्यादा लेंदी वीडियो बनाने की कोशिश करेंगे, अबाउट 20 मिनट या 25 मिनट्स का। और आप हमें सजेस्ट कर सकते हैं कि हम कम से कम कितने मिनट्स का वीडियो बनाएं जिससे आप आसानी से एक लेक्चर कंप्लीट करके आराम कर सकें। हम पूरी एनसीईआरटी को कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे और विथ एक्सप्लेनेशन, जब डेरिवेशंस वगैरह आएंगे तो हम उसको अच्छे से डिराइव करके आपको बताने की भी कोशिश करेंगे। और कोशिश ये भी करेंगे कि हम लोग एनसीईआरटी के सारे न्यूमेरिकल्स, एक्सरसाइज सब कुछ कंप्लीट करें। ठीक है, तो चलिए आप अपनी फिजिक्स की अच्छी तैयारी बनाने के लिए हमारे चैनल्स को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें और आइकॉन बेल को भी प्रेस करें जिससे आपको आने वाले वीडियो को समय से उसका नोटिफिकेशन मिल सके। चलिए, थैंक यू, धन्यवाद।